जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इंडियन आर्मी से रिलेटेड जीके क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। भारतीय सेना सामान्य ज्ञान प्रश्न है, ठीक है। आगामी परीक्षा 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेतीस महासागर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर है, ठीक है। आप लोग कॉपी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक रोक कर आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आप अग्निवीर की सीरियसली तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कि सबसे लौड़िया सागर कौन है? लाल सागर। पांचवा है, तस्मान सागर के किसके मध्य स्थित है? तस्मान जो सागर है किसके मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, महाद्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। क्वेश्चन नंबर छठवा है, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। आंसर आप लोग देख सकते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ और कुलीन है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न आप लोग देखिए कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो वो तांबा था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उसको श्रमण कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था या क्या है? तो वो है शुल्ब सूत्र, ठीक है, शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग कई सेटों में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा ही वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के राज्य चिन्ह में क्या लिखा है? तो सत्यमेव जयते है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग कॉपी में इसको लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगभग इसमें से ना पक्का कर लेना, अगर इस बार ना लगभग नहीं तो 10 से 15 तो फंस जाएगा, ठीक है। और जीके की आप तैयारी करते हैं 10-15, सॉरी 10-15 बोल दिए, बहुत अधिक बोल दिए हैं। लगभग 5 तो कम से कम आ जाएगा इसमें से, 100% करें 5 कहीं ना आएगा, कहीं नहीं गया है 100 में से, ठीक है, क्योंकि हर साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, ठीक है। 19 ये है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनु स्मृति की रचना किसने की? तो मनु ने की थी। और इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 तो कहीं नहीं गया है, 5 तो जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है, 4 क्या है? वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में
पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, ठीक है। वो किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। 28 है कि अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ऊपर से, यहाँ से आप देखिए, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो वो परुड़ी नदी पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो ब्राह्मण युग कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। इसमें लगभग ऐसा ही मैं प्रश्न जो बनाया हूँ, ठीक है, इसमें से लगभग 4 5 कम से कम आएगा भाई, ठीक है। तो भाई तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और इसका नोट्स बनाते चलो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 35 है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने, गौतम बुद्ध ने, गौतम जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषणों को निक से नाम से जाना जाता है। अगर प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा इसका उल्लेख, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने किया था। पतंजलि का मतलब इनको मत समझिएगा रामदेव का, पतंजलि एक ऋषि का नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39 है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा वेद गद्य और पद दोनों से रचित है? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत महाकाव्य, ठीक है, ठीक है। आगे ये देखिए 42 नंबर प्रश्न पे कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास। और रामायण किसके द्वारा रचित है? हाँ? रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। यहाँ पे ऊपर इसका आंसर है। 45 से देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस शासक के किस स्थान के शासक थे? तो कैकेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आध्यात्मक आध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 48 है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन, ठीक है। ये इतिहास से लिया गया है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जीके जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो इतिहास से लिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न कि भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 50 है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक मतलब देखते हैं कभी कभी शरीर पे किसी के देखे होंगे ना, सफेद सफेद हो जाता है, ठीक है, तो चिकित्सा से संबंधित है, उसी को चरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। 53 पे क्वेश्चन नंबर यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यह यजुर्वेद से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो मंत्री परिषद कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है किस देव की जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस देव में, किस वेद में? तो देखिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे रहना चाहिए कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 57 है प्राचीन व्याकरण ग्रंथ
अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि के द्वारा, ऋषि पाणिनि के द्वारा रचित है। 58 पे आइए, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। 59 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किसकी रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अवेस्ता किसके क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। अब आइए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 62 है, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का। 63 है, सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? तो अपाला और घोषा घोषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया? तो गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संगम काल की में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो 2289 रचनाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 67, संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 लीजिए, तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तो तोल्काप्पियर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, 70 करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? तो 190 ईस्वी के लगभग। क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे और कृषि को प्रोत्साहन दिया? तो करिकाल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देखिए, 72 क्या कह रहा है कि चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो मनोरम। क्वेश्चन नंबर 74 है, मानसून की खोज किसने की? तो मिस्र के नाविक हिप्पिलास ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, चोल काल की में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो उरयूर। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऊपर देखिए, ऊपर जाइए। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पांडवों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि चोल वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर। केरल पर। ठीक है। केरल पर था। आगे आ जाइए आप लोग, आगे कि 78 प्रश्न पे देखिए, यहाँ पे ऊपर, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेंग टुटुअन। ठीक है। 79 है, किस शासक को लाल चेर कहा जाता था? तो सेंगू टट्टोन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। एक बार 80 को एक बार और देखिए, मोहम्मद गौरी जो था विजयी प्रदेशों के देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो मोहम्मद गौरी ने डाली। प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है। इधर उधर मत देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न पे कि भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। किसने डाली? मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर। ठीक है। 82 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर के। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में मैकुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाइए कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या है? 84 प्रश्न में ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, आगरा शहर का जो निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 86 पे हम लाएंगे कि किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? ठीक है। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 88 पे देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 89 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसको पूरा किसने, ओबीसी में मर गया था, तो उसके बाद इल्तुतमिश जो था उसको पूरा करवाया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 91 है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो इल्तुतमिश की थी। और ये बताते चले कि रजिया सुल्तान जो दिल्ली की महिला पहली शासक थी महिला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, किसके शासन में काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देखिए, 93 कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 94 है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किससे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, और 97 से देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, ऊपर ही हम बताए थे अभी। क्वेश्चन नंबर 98 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विदेशी यात्री जो इब्न बुत्ता कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था? तो मरोक्को मुर्क को से आया था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि इब्न इब्न बतूता किसने शासन में आया, भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो ये रहे टोटल 100 प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।